कहते हैं किसी इंसान के अंदर अगर गुस्सा और बदले की भावना घर कर जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया, पहली बार पुलिस के शिकंजे में आया, जेल जाना पड़ा और शायद यहीं से वो मासूम शख्स कहीं खो गया और पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, साल 1990 की बात है। एक आम किसान परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था बालकरण बरार। घर में सब प्यार से उसे बल्लू बुलाते थे। बल्लू एक साधारण बच्चा था, जैसे बाकी गांव के सभी बच्चे होते हैं, ठीक उसी तरह बल्लू भी स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता, कभी कभी शरारतें भी किया करता था। उसके पिता पंजाब में पुलिस में सिपाही थे। अनुशासन और सख्ती वाला उनके घर में माहौल था, लेकिन बल्लू का दिल हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता था। तो नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है पंजाब के एक छोटे से गांव दुतारावाली की। दोस्तों, जब बल्लू बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई अबोहर में हुई। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी किताबों से ज़्यादा बाहरी दुनिया में थी। दोस्तों, 2007 में उसने चंडीगढ़ के मशहूर डीएवी कॉलेज में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जो उसे अपराध की उस दुनिया में ले गया जहां से वापसी कभी मुमकिन नहीं थी। कॉलेज से शुरू हुआ अपराध का सफ़र। चंडीगढ़ आने के बाद इस बल्लू को नई दुनिया देखने को मिली, बड़े बड़े सपने, ऊंची ऊंची उड़ाने। इसी दौरान उसकी मुलाकात SOPU स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई थी। राजनीति में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसे लगा कि अगर कॉलेज में नेता बन गया तो आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। 2010 में उसने SOPU से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ उसे करारी हार मिली। ये हार बल्लू को बर्दाश्त नहीं हुई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जेल ऐसी जगह है जहाँ इंसान या तो सुधर जाता है या पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। बल्लू के साथ दूसरा रास्ता हुआ। जेल में उसकी मुलाकात हुई कुख्यात गैंगस्टर रॉकी फजिल्का से। दोस्तों, रॉकी फजिल्का ने उसे अपराध की असली दुनिया से रूबरू कराया। पैसा, ताकत, रुतबा, ये सब चीज़ें बल्लू को लुभाने लगी। रॉकी की छत्र छाया में बल्लू ने वो सबक सीखे जो उसे इस रास्ते पर आगे ले जाने वाले थे। कुछ महीनों बाद जेल से बाहर आने के बाद बल्लू पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, अब वो एक बनने वाला गैंगस्टर था। उसने अपने गिरोह की शुरुआत की और धीरे धीरे अपने नाम का खौफ फैलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, लॉरेंस ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अपना नेटवर्क कायम किया। जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, सुपारी लेकर मर्डर करना। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुर्म की दुनिया में सबसे तेजी से फैलने लगा। उसके गुर्गे हर जगह मौजूद थे, पुलिस उसके पीछे लगी थी, लेकिन लॉरेंस हमेशा एक कदम आगे ही रहता था। दोस्तों, 2022 की बात है। पंजाब में सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया था। इस मर्डर के बाद उसकी गैंग का खौफ और बढ़ा। लॉरेंस बिश्नोई अब एक ऐसा नाम था जिससे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत कांपने लगा था। सिर्फ नाम नहीं था, उसके पीछे एक पूरी बिश्नोई गैंग थी। उसके सबसे खास गुर्गे गोल्डी बराड़, कैलाश राजपूत और अनमोल बिश्नोई, ये सब विदेश में बैठकर लॉरेंस के इशारे पर जुर्म का जाल बुना करते थे। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में रंगदारी, किडनैपिंग और मर्डर की वारदातें इस गैंग की पहचान बन चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं था, उसके दिल में भी जज्बात थे। प्यार करने वाला एक इंसान भी कहीं छुपा था। लेकिन कॉलेज के दिनों में वो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसका नाम था रिया। रिया नाम बदला हुआ है। रिया बहुत ही खूबसूरत थी, समझदार थी। दोनों के बीच प्यार का वो दौर था जहां एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में उतर गया तो रिया ने उससे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। रिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जुनून जुर्म के लिए बढ़ता ही चला गया। एक दिन रिया ने उसे छोड़ दिया। इस धोखे ने लॉरेंस
बिश्नोई को और भी खतरनाक बना दिया। अब उसके लिए प्यार और भरोसा दोनों खत्म हो चुके थे। बदले की आग में जलते हुए उसने ठान लिया कि अब सिर्फ ताकत ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। दोस्तों, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और NIA सब लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ने के लिए जुट हो गए। हर दिन नए नए ऑपरेशन, नए नए छापे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो हर बार बच निकलता, कभी नेपाल, कभी दुबई तो कभी थाईलैंड। उसकी लोकेशन हर बार बदलती रहती। इसी बीच उसकी गैंग ने राजस्थान में एक बड़ा किडनैपिंग केस को अंजाम दे दिया। फिर दिल्ली में एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच अब सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित थी, अब वो एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका था। दोस्तों, हर गैंग की तरह बिश्नोई गैंग में भी फूट पड़ने लगी। गोल्डी बराड, जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी दोस्त था, अब वह भी अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच पैसे और ताकत को लेकर मतभेद होने शुरू हो गए थे। लॉरेंस बिश्नोई को शक था कि गोल्डी उसे धोखा दे सकता है और इसकी वजह से उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई अब 2 मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ पुलिस का शिकंजा और दूसरी तरफ अपने ही गैंग के लोगों का धोखा। क्या गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बगावत करेगा? क्या पुलिस उसे आखिरकार पकड़ पाएगी या फिर लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनकर उभरेगा? लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ था। जुर्म की दुनिया में उसकी बादशाहत थी, लेकिन जब ताकत बहुत बढ़ जाती है तो दुश्मन भी उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। दोस्तों, पुलिस पीछे पड़ी थी, गैंग के अपने लोग बगावत पर उतर आए थे और लॉरेंस बिश्नोई के लिए अब हर रास्ता बंद होता नजर आ रहा था। दोस्तों, गोल्डी बराड, जो कभी लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ होता था, अब उसकी गद्दी पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। दुबई में बैठकर गोल्डी ने अपने कुछ खास लोगों को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। पैसों का लालच, ताकत की भूख, धीरे धीरे बिश्नोई गैंग में फूट पड़ने लगी। लॉरेंस बिश्नोई को इस बगावत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो जानता था कि लड़ाई सिर्फ गोल्डी से नहीं है, बल्कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी और दुश्मन गैंग्स भी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और एक आखिरी वार की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और NIA ने लॉरेंस बिश्नोई को घेरने के लिए एक खास ऑपरेशन प्लान किया। गोल्डी ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। पुलिस को लॉरेंस की लोकेशन लीक कर दी गई। राजस्थान के एक फार्म हाउस पर लॉरेंस छुपा हुआ था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ गद्दारी हो चुकी है। उस रात बारिश हो रही थी। फार्म हाउस के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपने खतरनाक अंत की आहट सुनाई दे रही थी। रात के करीब 2 बजे पुलिस ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के पास बस कुछ गिने चुने वफादार बचे हुए थे। गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी, एक एक करके उसके आदमी सभी गिरने लगे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी भी जिंदा था। उसके पास AK-47 थी और वो भी आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। दोस्तों, उसके शरीर से खून बहने लगता है। दर्द से कराहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने हार नहीं मानी। उसने गोल्डी को फ़ोन किया, तूने गद्दारी की है मेरे साथ, इसका अंजाम तुझे एक दिन भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, पुलिस फार्म हाउस के अंदर घुस जाई। लॉरेंस को चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन वो जानता था कि जिंदा पकड़ा जाना उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। उसने आखिरी गोली अपनी ही तरफ मोड़ ली। एक झटके में गोली चली और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ढेर हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी विरासत जिंदा थी। गोल्डी बराड अब एक गैंग का नया सरगना बन चुका था। लॉरेंस के मरने के बाद भी उसके नाम से जुर्म होते रहे। पुलिस ने भले ही एक गैंगस्टर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए कई और बड़े बड़े लोग खड़े थे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन जुर्म की ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय में ज़रूर बताएं।
और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।